बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी के इसमें खुशामदीद। आज मज़ेदार आपके सामने कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है। तो आपने जी जुड़े रहना है रेसिपी करी चैनल के एंड तक रेसिपी को देखने के लिए। तो जी सबसे पहले आपको कुल्फ़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि ढेरों ढेर कुल्फ़ियाँ बनेंगी। आप चाहे तो 100 कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जस्ट बहुत कम बजट में। सबसे पहले आपने ले लेनी क्रीम, टेट्रा पैक की एक फुल क्रीम ले लेनी है, ठीक है। 300 ml की आपने जो क्रीम ले लेनी, कोई सा भी आप ब्रांड ले सकते हैं। आपने फ्रेश क्रीम लेनी है। अगर आपके पास जो है वो टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो घर की जो फ्रेश क्रीम होती है उससे बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट अच्छा अगर मैंने इस रेसिपी के लिए चुना है वो है टेट्रा पैक की क्रीम को। चलें जी, इसको आप जो है बीटर से बीट करना चाहें तो बीटर से बीट कर सकते हैं। मैं विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो विस्कर की मदद से आपने अच्छे से इसको जी बीट कर लेना है। अच्छा जी, अब आपने अच्छे से इसको जी बीट किया कर लिया। उसके बाद जी बीट करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको बीट कर लिया था। मैंने इतना ज़्यादा जब बीटर की मदद से करती तो और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाती, लेकिन मैंने इसको जब इससे भी बहुत अच्छी बना कर दिखाऊँगी आपको। उसके बाद मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क होममेड, मैंने आपको रेसिपी इसकी जो है मैं चैनल पे अपलोड कर दी थी कि आप घर में बना सकते हैं। महँगा टिन आता है 800, 900, 10, और उसके अलावा जो है 1000 तक का आता है, तो आप जो है घर में फ्रेश बना सकते हैं। उसके अलावा सस्ता, बिल्कुल सस्ता लो बजट में आप बना सकते हैं। तो आप जो है वो जाके रेसिपी ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से होममेड जो है वो कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। चलिए जी, इसके अंदर जी कंडेंस मिल्क जाएगा, आधा कप कंडेंस मिल्क जाएगा, ठीक है। आधा कप इसके अंदर शामिल कर लेने के बाद फिर आप इसको जी आप इसके अंदर आधा कप शामिल कर देंगे कंडेंस मिल्क को। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं जाएगी तो मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आपने जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना अच्छा से और ज़्यादा बीट करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से जो है कंडेंस मिल्क इसके साथ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप कंडेंस मिल्क ना बना सकें और आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। पिसी हुई चीनी की क्वांटिटी भी आप हाफ कप लीजिएगा, ठीक है। पिसी हुई चीनी भी आपने आधा कप लेनी है। अच्छा जी, अच्छे से फेंट लेने के बाद मैं इसको रख दिया फ्रीज़र में, थोड़ी देर अच्छे सेट हो जाए क्रीम। जब तक मैंने दूध लिया है, मैंने 1 कप दूध लिया है, यानी 1 गिलास दूध लिया है, ठीक है। 1 गिलास दूध लेंगे, उसके अंदर जी अब आपने क्या करना है, दूध लेने के बाद गाइस अब आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा-सा शुगर। अच्छा जी, ये फुल क्रीम मिल्क है, मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी मलाई भी ऐड कर दी थी। गाइस आपको मलाई नज़र आ रही होगी, मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मलाई भी ऐड कर दी। अच्छा जी, आप इसके अंदर मलाई शामिल ऐड करेंगे करने के चीनी। बाद और चीनी उसके जो है साथ पहले 1 गिलास कंडेंस मिल्क जो है शामिल दूध किया हुआ है, ले इसलिए लिया था। चीनी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 टेबलस्पून जाएगी। तो आपने 1.5 टेबलस्पून आपने इसके अंदर यानी 1 एंड हाफ टेबलस्पून आपने शुगर ऐड कर देनी है। मीनवाइल आपने क्या करना है, इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और एक छोटा बाउल लेना है। उसके अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा-सा जो है वो कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप इसके अंदर लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के लेंगे, ठीक है। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो गाइस आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसका क्या करना है कि आपने कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर ऐड करके फिर आप इसको जी आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा जो है वो इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट थिकनेस का काम करेगा, क्यों? क्योंकि हमने जो है वो क्रीम के अंदर यानी क्रीम भी इस्तेमाल की है, दूध भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो है वो आपकी जो है और ज़्यादा आइसक्रीम को थिक कर देगा। तो आपने जी अच्छा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब आपने इसको यूज़ करना है। दूध में अच्छे से बॉयल आ गया था जो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, ठीक है। दूध में जैसे ही अच्छे से बॉयल आएगा फिर आपने क्या करना है, इस उबलते हुए दूध के अंदर फिर आपने शामिल कर लेना है थोड़ा सा ये जो आपने जो घोल के रखा था कॉर्नफ्लोर, ठीक है। वो कॉर्नफ्लोर जो है वो जो 2 टेबलस्पून था वो घोला हुआ इसके अंदर शामिल कर देंगे। और शामिल कर लेने के बाद इसको जी फिर आपने जैसे ही शामिल करना है उसके बाद अच्छे से इसको विस्कर की मदद से फेंटना है, ताकि अच्छे से जो है पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे से थिकन हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिकन हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। और इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा रिड्यूस करनी है, इसलिए आपने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपने इसको पकाते हुए। आपने जो जब तक चूल्हा जो है वो हल्की आंच रखेगा और इसको मुसलसल मिक्स करते हुए आपने जो है अच्छे सा मिक्सचर बना लेना है थिकन सा, ठीक है जी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स किया और ये दे सकते हैं मैं आपके सामने इसको पका रही हूँ। पका लेने के बाद इसको जी मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट पकाऊंगी और जो है वो इसको जी चूल्हे पे मैं हल्की आंच पे इसको छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से जो है वो रेडी हो जाए। जब तक कि ये बिल्कुल अच्छा सा थिकन सा नहीं हो जाता आपने जो है फिर इसके बाद क्या करना है, ये देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो चुकी थी और अब आप जो है वो इसको मैंने अच्छे से पका लिया था। अच्छे से ये जो है गाढ़ा हो चुका था। अब आपने इसे क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पर इसको भी आपने ठंडा कर लेना है, ठीक है। इसको मैं जब तक रखती हूँ थोड़ी देर फ्रिज में रख लूँगी रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके उसके बाद फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। फ्रीज़र से मैंने निकाली क्रीम जो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी उसको मैंने निकाला है, ठीक है गाइस।
उसके अंदर ठंडा किया हुआ ये जो मैंने अभी आपके सामने मिक्सचर रेडी किया था कॉर्नफ्लोर डाल के, दूध, क्रीम डालकर, वो जी अब ठंडा चिल्ड जो है, वो भी मैंने पहले रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा किया, उसके बाद मैंने इसको जो है वो फ्रिज में रख दिया था ताकि वो भी अच्छे से चिल्ड हो जाए, और क्रीम पहले से मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। फ्रिज में नहीं, रेफ्रिजरेटर में रखी थी ताकि अच्छे से वो भी ठंडी हो जाए। तो इसके अंदर वो सारी के सारी अब आपने ये वाला मिक्सचर शामिल कर देना है। अच्छे से आप इसके अंदर सारा का सारा मिक्सचर आप शामिल कर देंगे। इस तरह से सारा शामिल कर लेने के बाद फिर जी अब आपने तो जो है आपने वो इसके अंदर इस मिक्सचर्स जो है सारा जो आपने रेडी किया था शामिल करने के बाद इसको अच्छे से बीट करेंगे। चलिए अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि अच्छे से एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में इस तरह से आ जाए। अब आपने इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा आपका ये कुल्फ़ी का बैटर रेडी हो जाए। अब आपने इसको अच्छे से बीट करना है, चाहे तो बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलें जी, ये देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से बीट किया है। बिल्कुल एकदम फ्लफ़ी सी, सॉफ्ट सी कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। फिर उसके बाद जी मोल्ड्स लेने हैं। इस तरह से मोल्ड्स लेते हुए आप उसमें भरते जाएँगे। इस तरह से कुल्फ़ी के मोल्ड्स लेते हैं, ले लीजिएगा और आप जो है वो इसके अंदर डालते जाइएगा और भरते जाइएगा। ठीक है जी, आप जल्दी-जल्दी जो है सारे के सारे मोल्ड्स जितने आपके हाथ में आएँगे उतने-उतने आप भरते जाएँगे। इस तरह से मिक्सचर उसके अंदर डालते जाएँगे, पोर करते जाएँगे और अच्छे से जो है आपने फुली अच्छे से भर कर जो है आपने इसके अंदर डालना है मोल्ड्स के अंदर, और आपने जो है वो अच्छी सी जो है कुल्फ़ी जो है वो इस तरह से इसके अंदर डाल के साइड से अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा, और अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद अच्छा से देख सकते हैं इस तरह से आप जो है वो सारी की सारी रेडी कर लीजिएगा। अच्छा जी, इस तरह से जो है मोल्ड्स में कुल्फ़ी जो है वो इस मिक्सचर डालने के बाद ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने डाल लिया था सारा का सारा। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से जो है वो जितनी आप जो डालना चाहें डाल लीजिएगा। इसी तरह से मोल्ड्स आपके पास अवेलेबल हों उसके अंदर डालिएगा। आप हंड्रेड्स बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं। आप जो है जितना मर्ज़ी है जो है चाहें तो 2 पैकेट से तो एटलीस्ट 100 बन ही जाएँगे, क्योंकि इतना म अभी तो ये मैंने बहुत मिक्सचर जो है कम बनाया है, तो आप जो है वो इससे इतनी अच्छी करें जो कुल्फ़ी और उसके साथ आइसक्रीम बन गई थी। लेकिन अगर आप डबल क्वांटिटी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा 100 टू 200 ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने जो इसी तरह से मोल्ड्स में अच्छे से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद आप इसमें स्टिक्स लगाते जाएँगे। इस तरह से स्टिक्स जो हैं वो कुल्फ़ी की जो है वो आती हैं कुल्फ़ी की स्टिक्स, वो इसके अंदर लगाते जाएँगे, और उसके बाद जी आप इसके ऊपर जो है वो तो एक रैपिंग शीट लगाएँगे, और जी चाहें तो आप जो है वो इस पे जो फ़ॉइल शीट भी लगा सकते हैं, और उसके बाद इसको जी फ्रिज में रख दीजिएगा। 7 से 8 घंटे का टाइम देना है। और इस तरह से एक फिर मैंने एक लिया था जी कंटेनर, साफ़ कंटेनर लिया, उसके अंदर भी इसी तरह से मिक्सचर जो कुल्फ़ी का था वो सारा इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो है वो एक्स्ट्रा जो था वो मैंने इसके अंदर ताकि जमा सकूँ। तो जी जो कुल्फ़ी की शेप में बनाना चाहते हैं कुल्फ़ी की शेप में बना लें, जो इस तरह से आइसक्रीम जो है वो इसको इस तरह से बनाकर उसको कट करना चाहते हैं तो वो आइसक्रीम की शेप इस तरह से दीजिएगा जिस तरह से अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी, और स्टार्टिंग में भी आपने देखा कि आप जो है वो इस तरह से इसको इस तरह से जो एयर टाइट जार में है या एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से सेट करके अच्छे से, उसके बाद जी आप इसके ऊपर जो है अच्छे से जो है वो एक जो है वो शीट चढ़ाइएगा क्लीन फिल्म जो है वो, या मैंने आपको बताया फॉयल शीट की मदद से इस तरह से रैपिंग शीट की मदद से अच्छे से रैप कीजिएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर ढक्कन लगाइएगा और इसको भी आप फ्रिज में रख दीजिएगा। ठीक है जी, आपने इसको जी आपने रखना है फ्रिज के अंदर, आपने 7 से 8 घंटे देने हैं, चाहे तो पूरा दिन भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो है फिर आप इसके बाद निकालिएगा, और जी मज़ेदार नेक्स्ट डे मैंने निकाला था। ठीक है जी, नेक्स्ट डे जो है ये मेरी कुल्फ़ी बिल्कुल जम चुकी थी, तैयार हो चुकी थी, तो मैंने जी इसकी जो शीट्स थी वो अच्छे से रिमूव की, और उसके बाद जी मैंने इसके जो शीट्स रिमूव कर लेनी है, जो उसके अलावा जो आपने कंटेनर में रखा था उसकी भी शीट्स रिमूव कर लीजिएगा। और अब आपने जो है वो इनको जी आपने अच्छे से आपने टाइम जितना अच्छा देंगे उतनी अच्छी कुल्फ़ी बनेगी, और जितना अच्छी फेंटी भी होगी उस वो एक टिप बताती चलूँ, अगर आप कम फेंटेंगे तो आपकी कुल्फ़ी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए आपने ज़्यादा फेंटना है ताकि आपकी अच्छी से क्रीम बने। इसी तरह से देखिए मैंने शीट्स जो दोनों से उतार ली थी। इसी तरह से शीट्स उतारने के बाद फिर जी अब आपने इनको जी अच्छे से ये देख सकते हैं इतनी जब मज़ेदार, ये अभी आप जो इसको मैं शिफ्ट करूँगी कि अच्छे से प्लेटर में के अंदर, तो अब आपने जो है इस तरह से इसको निकालना है, और अच्छे से जो है फिर उसके बाद प्लेटर में निकालेंगे, और उसके बाद इसको कट करेंगे नाइफ़ की मदद से। नाइफ़ की मदद से इस तरह से मैं कट कर रही थी, ठीक है? अच्छे से इसको कट कर लेंगे, और जी इस तरह से कट कर लेने के बाद फिर आपने जी इस तरह से नाइफ़ से कट करने के बाद इसके ऊपर जी गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स के बिना तो यानी कुल्फ़ी नामुमकिन है। सो आपने जो है इस तरह से कट कर लेने के बाद इसके ऊपर जी अच्छे से ड्राई फ्रूट्स लगाएँगे। ड्राई फ्रूट्स जो हैं कोई भी अपनी मनपसंद के आप ले सकते हैं। मैं पिस्ते और ले रही हूँ, उसके ऊपर अच्छे से पिस्ते से गार्निशिंग करूँगी। पिस्ते और बादाम आप डाल सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। चलें जी, पिस्ते और बादाम से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी, और जी इसकी ठंडी ठार ये कुल्फ़ी जी थी वो रेडी थी, ठीक है? इस तरह से मैंने आपको दिखा दी। ये इस तरह से आपने जो है निकाल लेनी है, और उसके बाद जी ठंडा ठार आपने इसको सर्व करना है। कुल्फ़ी को भी इसी तरह से पिस्ते बादाम से सजा लेंगे। कुछ कुल्फ़ियाँ निकाल ली थी, कुछ कुल्फ़ियाँ अभी फ्रीज़र में मैंने रखी हुई हैं। तो जी अच्छी सी प्लेटर सजा लीजिएगा, और गेस्ट को भी दीजिएगा, घर वालों को खिलाइएगा।
बनाइएगा। ठंडी ठार कुल्फ़ी तैयार है। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करें ताकि वो भी मज़े-मज़े कुल्फ़ी बना सकें। तो आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद टेक केयर।